गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ मूंग की दाल की मंगोचियों की। जैसे कि आप मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनाना सिखाएं, जो बहुत फेवरेट होती है कुछ लोगों की, मेरी भी है। तो उसकी फुल रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर दाल। मेरे पास दाल है यहाँ पर 1 कप मैंने दाल ले ली है। मूंग की दाल है ये, आप 1 पाव भी ले लें, 1 पाव 1 कप इस तरह से मेजर कर लें। नेक्स्ट हमने 2 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। प्याज है 2 हमारे पास मीडियम साइज़ की। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पुदीना है यहाँ पर, देख लें। इसके अलावा 3 to 4 टेबल स्पून दही है यहाँ पर। दही है 3 to 4 टेबल स्पून। अब आ जाती हूँ मसालों पे। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। और ये नमक हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम दाल में भी डालेंगे अभी नमक। ठीक है, तो ये सामान इतना है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इजीली आप लोग इसको कर सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज इसका अच्छे से। और गाइज इसमें एक चीज़ और ऐड की है मैंने, थोड़ी सी यहाँ पर मेथी दाना है। ये आपको स्टोर पे जाके कहीं से भी आप पूछेंगे मिल जाएगा आपको। ये टीस्पून से भी कम है। ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार देख के। ठीक है, अब मैं बढ़ती हूँ आगे। लोगों ने यहाँ पर अपना जूसर ब्लेंडर लगा लेना है और इसमें हमने प्याज ऐड करनी है और प्याज का पेस्ट बनाना है। प्याज का पेस्ट बन चुका है इस तरह से, और अब इसको निकाल लिया मैंने। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इसी जग में टमाटर डाल देना है और इसका भी पेस्ट बना लेना है। कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा धो के लाने की, इसी में कर लो तो सही लगेगा। तो जी देख लीजिए टमाटर का पेस्ट रेडी हो गया है, ये इसी में रखूँगी मैं। अब मैं चलती हूँ पतीली की तरफ। ये मैंने पतीली रख ली है चूल्हे पे। आज तीसरा पेस्ट हम बनाने लगे हैं दाल का। आप लोगों ने दाल को डाल देना है ब्लेंडर में, पानी रिमूव करके साफ़ पानी से धो के इसमें डाल दीजिए। अब इसका पेस्ट बना लें। इसके बाद हम हरी मिर्चें डालेंगे और पुदीना डालेंगे। एक तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं और थोड़ा सा पुदीना है, ये डाल देंगे। इसके बाद हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्चें। जी देखिए अब ये दाल का पेस्ट रेडी हो गया है। देखें पिस गई है ये अच्छे से। तीनों पेस्ट रेडी हो गए, प्याज का, टमाटर का और ये दाल का। इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे खाने का सोडा। ये देख लीजिए ये वाला होता है, बिल्कुल थोड़ा सा आप लोगों ने डालना है, हाफ़ टी स्पून से भी कम, बिल्कुल चुटकी ले लीजिए, उसके कितना लेना है आपने। ठीक है, मिक्स कर लीजिए अच्छे से इसे। और मैंने आप लोगों से कहा था दाल में हम लोग नमक डालेंगे, तो यहाँ पर मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मिक्स कर लेंगे नमक ऐड करने के बाद। जब मैंने इसे मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद मैं इसकी मंगोचियाँ बनाऊँगी। ठीक है, मतलब इसको फ्राई भी करेंगे, अभी दिखाती हूँ मैं किस तरह से। हम लोगों ने एक कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लेना है इतना कि डीप फ्राई हो जाए। ठीक है, अब इसमें 1 बाय 1 करके ऐड करेंगे। तो जी इस तरह से आप लोग लीजिए स्पून में और इसमें डालते जाएं। ऐसे किसी भी शेप में बना सकते हैं आप लोग, खुद जल्दी बन जाए बस वही काफ़ी है। हाथ से भी डाल दें आप लोग, कोई मसला नहीं है। मैं स्पून से डाल रही हूँ यहाँ। ये देखें फ्राई होना स्टार्ट हो रही हैं ये अभी देखते जाएं आप बस। तो जी देखिए ये फ्राई हो रही हैं और ये कितनी अच्छी लग रही हैं फ्राई होते वक्त, बड़े अच्छे से फ्राई हो रही हैं। ये सॉफ्ट भी बहुत है। और ये देखें मैंने इस तरफ कुछ रेडी भी रख लिए हैं, ये देखें। ठीक है जी, अब इसका मसाला बनाएंगे और उसमें ऐड करेंगे हम इसे, तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी जब ये मसाले में जाएंगी। अभी अब देखें ये रेडी हो चुकी हैं। अब मैं चलती हूँ पतीली की तरफ। अब आप लोगों ने क्या करना है, पतीली में ऑयल ऐड करना है
1 टेबल स्पून और जी ये 2 स्पून, सॉरी मैंने टेबल बोल दिया था, ये वाला बड़ा वाला स्पून है। ठीक है, आप लोग चाहें तो वो वाला ऑयल भी ऐड कर सकते हैं जिसमें आप लोगों ने ये फ्राई किए हैं, वरना न्यू लेना चाहे तो न्यू भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके बाद हम लोग इसमें मेथी दाना डालेंगे, इसके बाद ज़ीरा डाल देंगे इसमें, इसके बाद हम लोग इसमें प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे। तो जी प्याज डालने के बाद इसे मिक्स कर लीजिए अच्छे से। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून है ये। साथ ही 1 मिनट के बाद हम लोग इसे मिक्स कर लेते हैं, और मिक्स करने के बाद आप लोग देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है। इसके बाद हम लोग इसमें टमाटर डाल रहे हैं, पेस्ट, आई मीन टू से दैट पेस्ट बनाया था वो डालना है हमने इसमें। मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद हम लोग इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ठीक है, मिक्स कर लीजिए इसे। पॉइंट पे आके आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि हम इसमें दही डालने लगे हैं 3 टेबल स्पून, आप लोगों ने अपना फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देना है। देखें, दही डालने के बाद मिक्स कर लीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद इन सारे मसालों को आप लोग भून लीजिए तब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए आपका, और अच्छे से आप लोग को लगे ना खुशबू ना आने लग जाए, तब तक कि इसे भूनते रहिए अच्छे से, स्पून चलाते रहिए, मतलब कि रोकना नहीं है बिल्कुल भी। जी देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको चलाया था अच्छे से, और अब आप लोग देखें कि ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। हम लोगों ने इतना पानी डालना है कि आप लोग का जो है ग्रेवी अच्छे से बन जाए, जितना आप लोग शोरबा खाना चाहें। मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी डाला है तकरीबन। 1 गिलास डालने के बाद मुझे यहाँ कम लग रहा था, तो मैंने आधा गिलास और बढ़ा दिया, क्योंकि अभी मैं इसमें वो मंगोचियाँ ऐड करूँगी तो वो पानी जो है सोख कर लेंगी अपने अंदर, जिसकी वजह से शोरबा कम ना पड़ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन इसमें 1-2 उबाल आ जाएंगे अच्छे से बॉईल होने तक, इस तरह का लगे आप लोग को, तो हम लोगों ने क्या करना है कि मंगोचियाँ डाल देनी है फिर इसमें। इतना मैं वेट करती हूँ कि इसमें बॉईल आ जाए। तो जी देखें, अब मैंने आप लोगों को कहा था ना कि बॉईल आएगा तो दिखाऊंगी, तो ये देखें बॉईल आ चुका है इसमें, ये देखें। इसके बाद मैं इसमें धनिया ऐड कर रही हूँ काट के। ठीक है जी, इसके बाद धनिया डालने के बाद हम लोग इसमें मंगोचियाँ डाल देंगे। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा पानी बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी देखिएगा सारा सोख कर लेंगे पानी, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इसे हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो गई हैं। इसके बाद हमारी लास्ट थिंग जो है, वो हम जो इसमें मसाला ऐड कर रहे हैं वो है गरम मसाला, क्योंकि इसमें साबुत नहीं डलता, इसलिए 1/2 टेबल स्पून के करीब हम लोगों ने इसमें गरम मसाला डाल देना है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, गरम मसाला डालने के बाद हम लोगों ने इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि ये मंगोचियाँ जो है सारा पानी जो है वो अपने अंदर सोख कर लेंगी, और हमारे को बिल्कुल जो रिज़ल्ट चाहिए वो मिल जाएंगे। ठीक है, 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। जी देखिए, अब ये बनके बिल्कुल रेडी हो गई हैं, और ये साइज़ में भी कितनी बड़ी हो, ये देखें। और इसका शोरबा भी बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हो गया है। देखें, सब सोख कर लिया है इसने, ये देखें, और धुआं भी बहुत निकल रहा है, बहुत मज़े की खुशबू भी आ रही है। अब मैं इसे खाऊंगी, और साथ में आप लोग कोल्ड ड्रिंक रखिए और बहुत मज़े से खाएं, बहुत मज़े की लगती है गाइस, सीरियसली ये। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और हाँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।